नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 2 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है दोस्तों। किस तरह से इसकी कौन कौन से नेता ये है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट में फिर से नया मोड़। बीजेपी नेता नारायण राणे का बहुत बड़ा दावा, 4 और विधायक अब महाराष्ट्र के जो है सियासी संकट में पलटी मार सकते हैं। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की रैली से पहले नया विवाद, लोगों के काले कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया है। किस तरह से इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, यातायात नियमों के उल्लंघन करने की छूट लोगों को दे दी गई है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। किस वजह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के संविधान को अब जो है खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने कही है। किस तरह से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। यहां पर एक बीजेपी नेता को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों पेगासस जासूसी मामले में एक और बड़ा खुलासा हो गया है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमागहमी तेज हो चुकी है, लेकिन इसी बीच बीजेपी को तेलंगाना में बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुनुगोडे उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, स्वामी गौड़ ने टीआरएस में की वापसी। यानी कि बीजेपी के 2 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ करके टीआरएस यानी केसीआर की पार्टी ज्वाइन कर ली है। मुनुगोडे उपचुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के बीच राजनीतिक तेज हो गई है। के चंद्रशेखर राव जहां आम चुनाव के लिए टीआरएस को भारत राष्ट्र समिति में बदल चुके हैं, तो वही पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कई नेता घर वापसी कर रहे हैं, यानी अपनी पुरानी पार्टी में वापसी कर रहे हैं। स्वामी गौड़ ने बीजेपी से इस्तीफा देकर टीआरएस में वापसी कर ली है। इसी के साथ साथ दासोजू श्रवण ने भी बीजेपी से इस्तीफा देकर के टीआरएस का दामन थाम लिया है। और इन नेताओं ने पार्टी छोड़ने के साथ साथ बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। दासोजू श्रवण जिन्होंने अब बीजेपी छोड़ दी है, उन्होंने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि बीजेपी बिना किसी सामाजिक जिम्मेदारी के पैसे बांटने का सहारा ले रही है, लोगों को शराब बांट रही है, मांस खिला रही है और इसी से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। और इसी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब इनके दावों में कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही महाराष्ट्र के सियासी संकट में नया मोड़। महाराष्ट्र नारायण राणे का दावा, उद्धव के 4 विधायक उनके संपर्क में। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के कम से कम 4 शिवसेना विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने शिवसेना के उन 4 विधायकों के नामों का खुलासा नहीं किया है। केंद्र सरकार के रोजगार मेला के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इस बात को लेकर के ये जानकारी दी है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर से सीएम शिवराज की रैली में काले झंडे का खौफ देखने को मिला है। लोगों के पैंट शर्ट उतरवा लिए गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे का इस कदर खौफ है कि पुलिस ने उनके कार्यक्रम में आने वालों के काले पैंट शर्ट तक उतरवा दिए हैं। यह घटना शनिवार को सतना में आयोजित प्रदेश स्तरीय पीएम आवास गृह प्रवेशम कार्यक्रम की है। इस कार्यक्रम में आने वालों को काले चश्मे,
बैग, काली पन्नी, चश्मा, कवर आदि साथ लाने पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान जिन लोगों ने काले कपड़े जो है पहने हुए थे उनके कपड़े उतरवा दिए गए हैं, उन्हें पंडाल में घुसने नहीं दिया गया। इसको लेकर के कई लोगों की पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नेताओं का काले झंडों से कितना खौफ बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले और दीपावली से पहले गुजरात सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि दिवाली के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर नहीं कटेगा चालान। अब आप सोचिए, लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना क्या कहीं से भी सही साबित हो सकता है? दिवाली के दौरान और भी नियम सख्त किए जाने चाहिए थे, लेकिन गुजरात की सरकार है कि दिवाली के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन, यानी कि जो नियम कानून बनाए गए हैं, अगर कोई भी उसका उल्लंघन करता है तो उसका चालान नहीं काटा जाएगा। यानी कि लोगों को यह छूट दे दी गई है कि आप जाइए, नियमों का उल्लंघन करिए, एक्सीडेंट करिए, चाहे कुछ भी करिए, आपका चालान नहीं काटा जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा फैसला। राजीव गांधी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट को का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कानून के कथित उल्लंघन के आरोप में गांधी परिवार से जुड़े गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन का विदेशी योगदान नियमन अधिनियम FCRA का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर मंत्रालयीय समिति द्वारा की गई जांच के बाद हुई है। जांच के बाद गृह मंत्रालय ने भी कार्रवाई की है। एक अधिकारी ने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस उसके खिलाफ हुई जांच के बाद रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी RGF की अध्यक्ष है, जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, भारत के संविधान को अब खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बयान वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने दिया है। दोस्तों, आप इस खबर को देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जो है रेमन मैग्सेस से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने हिंदू राष्ट्र के लिए चल रहे अभियान के बीच भारतीय संविधान को गंभीर खतरे में बताते हुए लोगों को संविधान की रक्षा करने के लिए एकजुट होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हर दिन भारतीय संविधान जो स्वतंत्रता संग्राम का सार है, इस पर हमला हो रहा है। हर किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र के मुकाबले भारतीय संविधान के बल पर ज्यादा लोगों को एकजुट कर सकते हैं। पिछले 97 वर्षों से RSS अपने हिंदू राष्ट्र अभियान से कभी नहीं डगमगाया है और अपने उद्देश्य का 70% हासिल भी कर चुका है। इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक मोर्चों पर लड़ने का समय आ गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा विधायक और कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद ममानी ने शनिवार आधी रात मणिपाल अस्पताल में अंतिम सांस लिए। वे 56 साल के थे। ममानी सावदत्ती निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं। वह डायबिटीज के मरीज थे और उनके लीवर में संक्रमण हो गया था और इसी के चलते उन्होंने अब दुनिया को अलविदा कह दिया है। मौजूदा बीजेपी के वो MLA भी थे। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, पेगासस जासूसी मामले को लेकर के बड़ा खुलासा। भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी ने पेगासस के लिए अपेक्षित से मेल खाता NSO हार्डवेयर खरीदा था। यह बड़ा खुलासा हो गया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।